हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 10 अक्टूबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे मिल जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? भारतीय वायुसेना दिवस हर एक साल 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना की स्थापना 1932 में हुआ था। इस बार भारतीय वायुसेना की 89 नंबर की स्थापना दिवस मनाया गया है और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष चेंज हुए हैं, जिनका नाम बीके चौधरी है। बीके चौधरी बोले तो विवेक राम चौधरी। जो विवेक राम चौधरी है ना, जो भारतीय वायुसेना के 27 नंबर के अध्यक्ष बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। जो बेंगलुरु है ना, वह वृषभावती नदी के तट पर बसा हुआ है और बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के उपनाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सेबी ने 900 करोड़ रुपए तक का आईपीओ लॉन्च करने की मंजूरी मिली है? यानी कि सेबी से 900 करोड़ रुपए तक की आईपीओ लॉन्च करने की मंजूरी मोबीक्विक को मिला है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन मोबीक्विक। यानी कि मोबीक्विक एक प्रकार की एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है। चलिए जानते हैं सेबी के बारे में। सेबी की स्थापना 1992 को हुआ था। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष अजय त्यागी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी शीर्ष स्थान को हासिल किए हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है मुकेश अंबानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिला में एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा की है? एंटी नारकोटिक टेस्ट सेल स्थापित करने की घोषणा यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र। चलिए जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को गुजरात स्टेट के भी स्थापना हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना दिवस 1 मई को मनाते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट की संख्या 48 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 19 है और विधानसभा की सीट की संख्या 288 है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित बोरदोई हवाई अड्डा का संचालन अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है? बोरदोली हवाई अड्डा का संचालन अडानी ग्रुप को असम राज्य में सौंप दिया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है असम। यानी कि बोरदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका सही आंसर असम होगा। चलिए जानते हैं असम के बारे में। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम की राजधानी दिसपुर है और असम में लोकसभा की सीट की संख्या 14 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 7 है
और विधानसभा की सीट की संख्या 126 है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है और जगदीश मुखी को नागालैंड के राज्यपाल भी बनाया गया है। असम का महत्वपूर्ण त्यौहार बिहू है। असम का राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा है और असम का राजकीय पक्षी सफ़ेद पंखी बत्तख है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं असम का नेशनल पार्क। असम में किबू लमजाओ नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सखोबा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क असम में पड़ता है। असम सरकार के द्वारा रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क को हाल फिलहाल में मंजूरी मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी 2022 में 8.3% रहने का अनुमान लगाया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन 8.3%। चलिए जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 को हुआ था। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मालपास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिन की भारत की यात्रा पे आए हैं? डेनमार्क के प्रधानमंत्री हाल फिलहाल में 4 दिन की भारत यात्रा पे आए हैं। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और डेनमार्क की मुद्रा के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्री गांधी नामक पुस्तक को जयतीर्थ राव के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है जयतीर्थ राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपए में एयर इंडिया की बोली जीती है? टाटा सन के द्वारा एयर इंडिया की बोली यानी कि 18,000 करोड़ रुपये में लगाकर जीती है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 18,000 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसने जीता है? नोबेल शांति पुरस्कार 2021 मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव ने संयुक्त रूप से जीता है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त में से दोनों। इस वर्ष के शांति का नोबेल पुरस्कार यानी कि किसके लिए दिया गया है? जिसमें यानी कि क्या बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में डिफाइन किया गया है। इस वजह से इस वर्ष का शांति के नोबेल इस व्यक्ति को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कियारा अडानी को बनाया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है कियारा अडानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयुध निर्देशालय के पहले महानिर्देशक कौन बने हैं? आयुध निर्देशालय के वर्तमान में पहले निर्देशक ER शेख बने हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है ER शेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धूल नियंत्रण मानदंड उल्लंघन के लिए L&T पर जुर्माना लगाया है? धूल नियंत्रण मानदंड के उल्लंघन के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा L&T कंपनी पे जुर्माना लगाया गया है। चलिए जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली की स्थापना 1966 में हुआ था। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली में लोकसभा की सीट की संख्या 7 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 70 है। दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीट की संख्या सबसे अधिक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे अधिक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा वाला ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है? तो इसका सही आंसर दिल्ली होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल है। दिल्ली के राजकीय पशु लंगूर है। दिल्ली के राजकीय पक्षी धूसर तितर है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान में अध्यक्ष धीरूभाई नारायण भाई पटेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड में अजय वारियर युद्धाभ्यास का शुभारंभ यूके के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन यूके। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन। चलिए जानते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा को पाउंड स्टेर्लिंग बोलते हैं और ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और ब्रिटेन के गृह मंत्री प्रीति पटेल है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।